तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कोड एक्सप्लेन में। और आज के इस वीडियो में हम फ्लटर में यूज़ किए जाने वाले बटन्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले बटन होता क्या है। तो आप अगर ऐप डे टू डे लाइफ में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे तो उसमें आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में या फिर कोई एक्शन ट्रिगर करने के लिए बटन का इस्तेमाल करते हैं। और अभी उसको हम हमारे ऐप में फ्लटर के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले देखेंगे कि कितने प्रकार के बटन होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो एलिवेटेड बटन। तो एलिवेटेड बटन मतलब कुछ इस प्रकार से अपने को दिखता है कि इसका जो राउंडेड शेप है ये सब प्री डिफाइंड होता है। और जहाँ पे यहाँ पर एलिवेटेड बटन लिखा है वहाँ पे अपने हिसाब से आप टेक्स्ट आइकॉन या फिर कोई भी विजेट दे सकते हैं। जो दूसरा होता है वो टेक्स्ट बटन होता है। तो टेक्स्ट बटन एक अपने को लगेगा कि सादा टेक्स्ट ही है मगर ये बटन होता है। जैसे कि आपने बहुत जगह या फिर बहुत एप्लीकेशंस में देखे होंगे कि जहाँ पे साइन अप या क्रिएट अकाउंट को एक हाईलाइटेड लाइन में रहता है और उसको टैप करेंगे तो ये अपना अकाउंट बनाने को लेके जाता है। तो टेक्स्ट बटन भी एक ऐसा बटन है कि जैसे वो सिंपल टेक्स्ट में लेकिन उसका यूज एज अ बटन हम कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन बटन मतलब कि ऐसा इसका दिख के आता है। इसका स्ट्रक्चर या डिजाइन ऐसा है कि आउटलाइन बटन उसके आजू बाजू में आउटलाइन आ सकती है और अपन आउटलाइन का बॉर्डर रेडियस वगैरह भी सब अपन डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा नंबर मैंने लिखा है वो इंकवेल और जेस्चर डिटेक्टर। ये दोनों फंक्शंस की मदद से हम हमारे फ्लटर में कि कौन से भी विजेट को टैपेबल या फिर बटन बना सकते हैं। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि इमेज को टैप कर दिया तो कुछ दूसरा फंक्शनलिटी यूज होता है या फिर कोई कंटेनर को टैप कर दिया तो उसका डिटेल खुल जाता है। वो सब अपन इंकवेल और जेस्चर डिटेक्टर के मदद से करते हैं। अभी ये इंकवेल और जेस्चर डिटेक्टर ये हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में हम इन ऊपर के 3 बटन्स के बारे में देखते हैं। तो आप सभी को और अच्छे तरीके से समझे इसलिए मैंने क्या किया है कि बुक माई शो एक एप्लीकेशन है उसके कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंपोर्ट किए। तो बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है। आप सभी ने कभी ना कभी कोई मूवी टिकट या फिर कोई कॉन्सर्ट की टिकट बुक करने के लिए ये यूज़ किया होगा। तो सबसे पहले जब आप ये ऐप खोलते हो तो यहाँ पे उसके ऐप बार में ऊपर देखते होंगे कि यहाँ पे पुणे लिखा है। ये एक टेक्स्ट बटन है। जब आप इसको टैप करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है अपने को। तो ये एक एग्जांपल है टेक्स्ट बटन का। और फिर जब आप भी कोई मूवी वगैरह बुक करने तो जाते हो तो यहाँ पे एक बुक टिकट का ऑप्शन मिलता है। तो ये एक ऑप्शन है एलिवेटेड बटन का एग्जांपल है। तो ये आपको आप कुछ ना कुछ इवेंट ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं बटन। तो अभी हम ये दोनों बटन और आउटलाइन बटन हमारे फ्लटर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं VS कोड के स्क्रीन पे। हाँ, और उसके पहले एक और बात कि यहाँ पे देख सकते हो ये मूवीज HSBC लॉन्च ये सब हमने कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये सब हमने पिछले वीडियो में रो में देखा था। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर आए वाले बटन पे देख के रो भी देख सकते हो। तो सीधा अभी हम आ गए हमारे VS कोड के स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने क्या किया है पहले एक कॉलम बना के रखा है। अभी उसमें हम सबसे पहले एलिवेटेड बटन। अभी जब भी अपन एलिवेटेड बटन लिखते हैं यहाँ पे अपने को मैंडेटरी 2 ऑप्शन लिखना ही लिखना पड़ता है। एक तो ऑन प्रेस्ड और दूसरा होता है चाइल्ड। ऑन प्रेस्ड का फंक्शन क्या होता है कि जब भी कोई बटन दबाएगा उसके बाद अपने इस ऐप में क्या होना चाहिए वो एक डिफाइन करता है। तो सबसे पहले इसको हम ब्लैंक ही रखते हैं। ब्लैंक रखने के पहले एक फंक्शन बना के उसको पैरेंथेसिस दे देना है। तो इसका मतलब अभी ब्लैंक। और चाइल्ड की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे अपन टेक्स्ट रखेंगे एलिवेटेड बटन। तो जैसे ही मैं देखो करता हूँ यहाँ पे एक बटन दिखने को मिल जाता है अपने को सेंटर में और मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। देखो ये अपने को एलिवेटेड बटन देखने को मिल गया। अब ये दब भी रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन ऑन प्रेस के फंक्शनलिटी पे कुछ भी नहीं रखे। अभी यहाँ पे सीधा मैं प्रिंट करता हूँ कुछ कि एलिवेटेड बटन प्रेस्ड। देखो तो जैसे मैंने ये बटन प्रेस किया यहाँ पे लिख के आ रहा है एलिवेटेड बटन प्रेस्ड। इसमें एक और फंक्शनलिटी होती है ऑन लॉन्ग प्रेस। मतलब ज़्यादा टाइम प्रेस करके रखोगे तो क्या करेंगे तो यहाँ पे भी अपन प्रिंट ही करेंगे एलिवेटेड बटन लॉन्ग प्रेस। तो अभी यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग टाइम पे। देखो एलिवेटेड बटन लॉन्ग प्रेस भी प्रिंट होके आया।
अभी ये उसका बेसिक फंक्शनलिटी होता है, और ऑन प्रेस पे और ऑन लॉन्ग प्रेस पे हम बाद में लिखेंगे कि जैसे कुछ इसके फंक्शनलिटी होती है, जैसे कि लॉगिन बटन हो गया तो लॉगिन की फंक्शनलिटी हो गई, या फिर स्क्रीन चेंज करने की फंक्शनलिटी हो गई, तो वो सब बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी के लिए हमने ऑन प्रेस पे बस प्रिंट कराया है। और इसका एक और होता है स्टाइल। तो स्टाइल मतलब बटन की स्टाइल रहती है, इसमें आप बहुत कुछ मतलब देखो यहाँ पे जैसे दिखता है बटन का अलाइनमेंट, एनिमेशन ड्यूरेशन, उसका एलिवेशन, और ये सब चीज़ें एडिट कर सकते हो। अगर देखते हैं तो सबसे पहले ओवरले कलर, और यहाँ पे डालेंगे कलर्स डॉट ब्लू। ओवरले कलर मतलब जब आप टैप करते हो उसके बाद कौन सा कलर आना चाहिए। देखो यहाँ पे टैप करने के बाद देख सकते हो ब्लू कलर का एक एनिमेशन या फिर वो दिख के आ रहा है अपने को, स्प्लैश स्क्रीन बोल रहा हूँ, स्प्लैश। तो उसका बहुत सारे स्टाइल होते हैं बटन के। वैसे अभी नेक्स्ट बटन पे चलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट बटन है टेक्स्ट बटन। तो यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट बटन, उसको भी सेंटर कर लेता हूँ पहले, और ऑन प्रेस्ट को अभी के लिए खाली रख देंगे। तो ऑन प्रेस्ट को कभी भी अपन लिखते हैं तो पहले एक ब्रैकेट और उसके बाद पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस, और चाइल्ड में यहाँ पे भी टेक्स्ट लेंगे अपन, टेक्स्ट बटन। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट बटन आ गया। तो जब भी ये प्रेस हो रहा है अपने को कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ऑन प्रेस में अभी तक इसकी कुछ फंक्शनलिटी या फिर प्रिंट वगैरह कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे भी अपन प्रिंट डाल देंगे कि टेक्स्ट बटन प्रेस। तो जब भी देखो टेक्स्ट बटन दबाऊंगा तो टेक्स्ट बटन प्रेस हो गया। देखो फिर से एक बार दबाया, टेक्स्ट बटन प्रेस। तो ये टेक्स्ट बटन का ऑन प्रेस, और इसमें भी ऑन लॉन्ग प्रेस रहता है। देखो टेक्स्ट बटन प्रेस लॉन्ग, ये जो प्रिंट कराया था वो आ गया। तो इसमें ये इसका बेसिक फंक्शनलिटी होता है टेक्स्ट बटन का। तो जनरली ये क्रिएट अकाउंट या फिर अकाउंट साइन इन वगैरह के यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और जैसे अपन ने बुक माई शो में देखा तो बहुत जगह पे क्रिएटिव डिज़ाइन वगैरह करके ये टेक्स्ट बटन यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है आउटलाइन बटन, हमारा तीसरा नंबर का बटन आउटलाइन बटन। सब बटन में देख रहे हो एक कॉमन चीज़ है कि ऑन प्रेस्ड और उसका चाइल्ड अपने को मैंडेटरी मांगता है या फिर रिक्वायर्ड ऑप्शन है। तो मतलब इसके दो चीज़ तो रिक्वायर्ड चाहिए ही चाहिए कि एक बार अगर हमने वो बटन दबाया तो सामने क्या होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे कुछ अभी यहाँ पे हर जगह टेक्स्ट डाला ना अपन ने, यहाँ पे आइकॉन डाल के देखते हैं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे आउटलाइन बटन में हर जगह टेक्स्ट डालते थे, उसकी जगह पे यहाँ पे अपन ने आइकॉन डाल दिया। और देखो यहाँ पे भी अपन टैप कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी अपन ने ऑन प्रेस में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी प्रिंट कर देंगे अपन कि आउटलाइंड आइकॉन टैप्ड। अभी आइकॉन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि अपन ने इसके चाइल्ड में आइकॉन लिया है। तो वैसे अपन देखो यहाँ मतलब बहुत लिख के आ रहा है आइकॉन, आउटलाइन आइकॉन टैप। बहुत जगह पे आप देखोगे कि बटन दबाने पे स्क्रीन वगैरह चेंज हो रही है, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी हो सकती है। और इसमें भी एक स्टाइल का ऑप्शन रहता है, जैसे हर इसमें स्टाइल का ऑप्शन रहता है, मगर अपने हिसाब से स्टाइल वगैरह सब डालते हैं। इसमें भी सेम फंक्शनैलिटी रहती है। ऊपर अपन ने ओवरले कलर देखा था, तो इसमें भी ओवरले कलर होता है, कलर्स डॉट। देखो तो ये फ्लटर के कुछ बेसिक बटन्स है। और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम जेस्चर डिटेक्टर और इंकवेल के बारे में पढ़ेंगे कि हर एक विजेट को हम बटन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू।